निराशाजनक। बजट 2026 के लिए मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा। जब पहले से ही कैपिटल मार्केट दबाव में है, रिकॉर्ड स्तर पर एफआईए एफपीआई आउटफ्लो हो चुका है, रुपया कमजोर है और निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है। ऐसे समय में सरकार के पास बाजार को भरोसा देने का सुनहरा मौका था, लेकिन उस मौके को पूरी तरह गंवा दिया गया। इसके उलट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाकर सरकार ने बाजार की तकलीफ को और बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पहले ही अत्यधिक टैक्स और चार्जेस से जूझ रहे थे, अब ट्रेडिंग और महंगी हो जाएगी। इसका सीधा असर लिक्विडिटी, वॉल्यूम्स और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ेगा। जब विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हों, तब ट्रेडिंग फ्रिक्शन बढ़ाना किसी भी तरीके से मार्केट फ्रेंडली कदम नहीं कहा जा सकता। दूसरा बड़ा झटका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर है। अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए एसजीबीज पर मैच्योरिटी के समय टैक्स एग्जम्पशन को खत्म कर दिया है। यानी अगर आपने एसजीबी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है, तो अब उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री बेनिफिट सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिन्होंने ओरिजिनल इशू में सब्सक्राइब किया हो और बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड किया हो। कुल मिलाकर पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी से कटी हुई लगती है। एक तरफ सरकार फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करती है, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट्स पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। ऐसे समय में जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत थी, यह बजट मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव सिग्नल बनकर आया है। निष्कर्ष साफ है, एफ एंड ओ में ओवर ट्रेडिंग अब महंगी पड़ेगी। एसजीबीज का सेकेंडरी मार्केट वाला टैक्स एडवांटेज लगभग खत्म हो चुका है और निवेशकों को अब एसेट एलोकेशन और टैक्स इंपैक्ट पहले से कहीं ज्यादा सावधानी से देखना होगा। बजट 2026 ने मार्केट को सहारा देने का मौका खो दिया है और यही इसकी सबसे बड़ी निराशा है।